नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त एक मोहल्ला क्लिनिक पर हूँ। नाम लिखा है आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। पहली वाली सरकार ने इसे अपनी पार्टी के साथ जोड़ दिया था, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मोहल्ला क्लिनिक यानी मोहल्ले में क्लिनिक। 500 से ज़्यादा ये क्लिनिक इस समय दिल्ली में चल रहे हैं, लेकिन 250 के करीब जो है निजी लैंड पर है, जो किराए पर देकर जो लैंड ली गई थी पहली वाली सरकार ने। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं जो सरकारी ज़मीन पर हैं। तो ये एक ऐसा ही मोहल्ला क्लिनिक है जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के साइड में बनाया गया है, कॉर्नर पर। तो आप देख सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में 4 लोग स्टाफ के होते हैं, जिसमें डॉक्टर होते हैं। आप देख सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर जो हैं इस समय बाहर बात कर रहे हैं, और फार्मासिस्ट है, और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, और एक और व्यक्ति रहता है जो जाँच और तमाम चीज़ें करता है। अब मोहल्ला क्लिनिक के स्वरूप को बदला जा रहा है। जो नाम है वो भी आरोग्य मंदिर किया जा रहा है। जो आम आदमी था शायद उसको हटाया जाएगा, और इसका स्वरूप डिजाइन भी आपको यहाँ पर बदलने को देखने को मिलेगा। जिस तरह का स्वरूप है, अगर आप देखें तो ये बेंच पड़ी है, यहाँ पर मरीज बैठ सकते हैं। यहाँ पर स्टाफ जो है वो तमाम लोग हैं। अंदर डॉक्टर का केबिन है, और थोड़ा इस तरह का जो डिजाइन है शायद उसको भी बदला जाएगा। रंग रूप, कलर, वो तमाम चीज़ें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा वो ये कि अब मोहल्ला क्लिनिक में आपको कैंसर की जाँच भी हो सकेगी। 5 तरह के कैंसर की जांच मोहल्ला क्लिनिक में की जाएगी। इसके साथ साथ जो बड़ी बीमारी है, अगर डॉक्टर कंसर्न करना चाहेगा तो वो बड़े अस्पतालों के साथ कंसर्न कर सकता है, ऑनलाइन वहाँ से सजेशन ले सकता है। अगर कोई मरीज़ ऐसा आता है कि उसको गंभीर बीमारी है तो डायग्नोज करके ऑनलाइन चैट कर सकता है एक्सपर्ट जो पैनल के साथ है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये स्पेशल यहाँ पर चीज़ें जो है डेवलप की जाएंगी। स्वरूप, डिजाइन और बीमारियों का जो दायरा है वो सब बदला जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि आप एक बड़े स्तर पर बदलाव दिल्ली की ओर चल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मोहल्ले में लोग जो आकर यहाँ पर अपनी इलाज करवा सकते हैं। जो दूर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पर नहीं जाते, लंबी लंबी लाइनों की वजह से डर जाते हैं, या कई चीज़ें होती है बड़े अस्पतालों के। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर कई खामियाँ हुई थी, राजनीति हुई थी, हंगामा हुआ था, काम हुआ था नहीं हुआ था मैं नहीं कह सकता। कुछ लोग पॉजिटिव रहते थे, कहते थे कि काम हो रहा है, कई लोग कहते थे कुछ नहीं है। कुत्ते और जानवर मोहल्ला क्लिनिक में घूमते हैं। तो अब अगर इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से धरातल पर लाया जाए, काम किया जाए, तो ये दिल्ली ही नहीं देश का स्वरूप बदल सकते हैं। अगर कैंसर की जांच प्राइमरी लेवल पर हो जाती है तो बड़े बड़े अस्पतालों में भीड़ नहीं बढ़ेगी, लाइन नहीं लगेगी, लोग सड़कों पर रात रात भर नहीं रहेंगे, और ज़िंदगियाँ बच सकेगी। कैंसर से जूझता मरीज का चेहरा शायद आपने देखा होगा, रूह कांप जाती है, वो चेहरा शायद देखने को ना मिले किसी को भी, मैं चाहता हूँ। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाया जाए तो शायद वो सीन बदल सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो कि कागज़ों पर रहे, कॉन्सेप्ट ग्राउंड पर आए, चीज़ें बढ़े, चीज़ें जो जाँच है, जो दवाई है, उनका जो मामला है वो भी होना चाहिए। अभी मैडम कितनी दवाइयाँ हैं आपके पास? 120 के आसपास हैं। 120 किलो। और किस चीज़ की दवाई देते हैं आप? सारी दवाइयाँ हैं। अच्छा, जो यहाँ बड़ी जो है वो तो नहीं होती होंगी ना? नहीं। अच्छा, जो छोटी छोटी कॉमन कोल्ड है, फीवर है, या इस तरह की चीज़ की दवाई होगी? हाँ जी, हाँ जी। कितने मरीज आते हैं? आ जाते हैं 50-60 में। 50-60। आपका काम है? संजय नाम है। नाम बहुत बढ़िया आपका। नहीं, काम क्या है वैसे? MTW मल्टीटास्किंग वर्कर। तो आपका काम है कि जो भी ज़रूरत होती है यहाँ पर उसको प्रोवाइड कराना। ये डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी जानते हैं, बात करते हैं कि डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। बात तो हमसे कर लिया आपने डिटेल में, एक बार और कर लेते, क्या दिक्कत है? अब क्या बात करेंगे तो बात दूसरे लोगों तक जाएगी ना डॉक्टर साहब। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जो चीज़ें थी वो सुनने में आया कि अब यहाँ पर कैंसर की भी जांच होगी, 5 तरह के कैंसर की जांच प्राइमरी लेवल पर हो सकती है। निर्देश आएंगे और उसका पालन किया जाएगा। जो भी निर्देश आएंगे, सामान आएंगे तो होगा, काम होगा, स्टाफ तो है ही है। अब ऑनलाइन आपके पास डिवाइस, तो ऑनलाइन जो बड़े अस्पतालों के साथ भी जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट पैनल से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन हम लोग तो करते ही हैं यहाँ काम, देख रहे हैं आप, कोई पेपर वर्क नहीं होता। पेशेंट का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ टैबलेट्स में होते हैं, पेशेंट के एडवाइस भी यहीं टैबलेट से होते हैं, पेशेंट का मेडिसिन का डिस्पेंसिंग भी फार्मासिस्ट टैबलेट से ही कर रहे हैं। तो कोई काम यहाँ पेपर पे नहीं होता।
नहीं, अभी बड़े अस्पतालों के साथ कंसल्टेशन होती है आपकी? नहीं, अब बड़े अस्पतालों की कंसल्टेशन की अभी हमको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नहीं, कई बार जो गंभीर रोगी आते होंगे उनके बारे में अगर आपको कहीं भेजना होता है उनको, तो अब गंभीर मरीज का यहाँ भर्ती तो होता नहीं है। पहली बात, यहाँ तो 8 से 2 क्लिनिक चलते हैं, ओपीडी टाइप चलती है क्लिनिक, तो यहाँ कोई भर्ती तो मरीज होते नहीं है। जैसे कई बार गंभीर बीमारी के लोग भी तो आते होंगे ना, उनको आप उनको रेफर कर देते हैं हम लोग। तो उस पर भी बदलाव हो रहा है कि रेफर जो करेंगे आप उनसे बात भी कर सकते हैं कि मैं रेफर कर रहा हूँ, या उनसे सलाह भी ले सकते हैं क्या दवाई देनी चाहिए? सलाह क्या, आवश्यकता अनुसार उनको रेफर जो है सो लाल बहादुर शास्त्री या इरविन हॉस्पिटल, या बच्चा है तो बगल में हम लोग जो है सो यहाँ चाचा नेहरू अस्पताल में भेज देते हैं, वहाँ भर्ती हो जाते हैं, इलाज हो जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी अभी फैसिलिटी है आपके पास? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तो नहीं है। अभी उस पर भी बात हो रही है कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ स्पेशल यहाँ किया जाए। हाँ, होता होगा तो अच्छी बात है। हाँ, गर्भवती के लिए भी हो जाए। कैंसर, गर्भवती महिलाएं और तमाम अगर इन चीजों पर होता है तो क्या कितना वैल्यूबल होगा? बिल्कुल फायदा होगा। हाँ, डेंटल भी हो जाए, डेंटल चेयर भी लग जाए, दांत की समस्या के मरीज भी बहुत आते हैं। अच्छा, हाँ, तो दांत डेंटल चेयर भी लग जाए, एक डेंटल अफसर भी रहे तो और अच्छा है, जितना विकसित होगा अच्छा है। लेकिन स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। अब वो तो प्लानिंग करने वाले ऊपर के अधिकारियों का। और कोई वैल्यूबल सजेशन रख सकते आपकी तरफ से कि जो बदलाव होना चाहिए मूलतः? सजेशन क्या, सजेशन हम लोग जो लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं, हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिलेगी वो करेंगे। रिसोर्सेज भी बढ़ने चाहिए। बढ़ती है तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। नहीं, रिसोर्स खोल के बोलेंगे तभी तो बढ़ेंगे ना डॉक्टर साहब। आप मतलब बहुत गोल कर रहे हैं चीजों को। नहीं, गोल कहाँ कर रहे हैं, रिसोर्स बताइए ना क्या क्या बढ़ना चाहिए। सब कुछ है यहाँ, क्या नहीं है बताओ। अभी तो आप कहते हैं रिसोर्स लिमिटेड। ऊपर दवाइयाँ हैं, 100 से ऊपर जांचें हो रही हैं, ओपीडी चल रही है 8 से 2। एवरेज यहाँ हम लोग जो है सो 60-70 मरीज देख रहे हैं। और जो भी काम की दवाइयाँ हैं, इसके अलावा डायबिटिक के मरीज को, हाइपरटेंशन के मरीज को हम लोग दवाइयाँ दे रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम 50 से ऊपर मरीज डायबिटिक हाइपरटेंशन के हैं यहाँ पंजीकृत, जो दवा हमारे से रेगुलर ले जा रहे हैं। अच्छा, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीना तक की दवा उनको देते हैं। कुछ मरीज रजिस्टर्ड भी होते हैं जो रेगुलर आते रहते हैं। हाँ, रेगुलर आते हैं। अगर ये कैंसर की तरफ बढ़े, गर्भवती महिलाओं की फैसिलिटी की तरफ चले, ऑनलाइन कंसल्टेशन की तरफ चले, तो वो और फायदेमंद रहेगा। सब कुछ फायदेमंद है। जितनी बढ़ाई जाएगी सुविधाएं, तो फिर स्टाफ को भी बढ़ाने पड़ेंगे ना। और हमको तो नहीं लगता कि इतने कम सेटअप में इतने ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है। सेटअप भी तो बढ़ेगा ही। खैर फिर ये तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 रूम है, आपका है और उसके बाद फार्मासिस्ट जो अब रूम क्या, ये तो पोटा केबिन टाइप बना है। हाँ, पोटा केबिन टाइप है, लेकिन ठीक है, जो है वो ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये तो डॉक्टर साहब जो बता रहे थे कि चीज़ें अगर बढ़ेंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो पोर्टा केबिन है और उसमें आप रूम है और बाहर जो फार्मासिस्ट हैं वो देख सकते हैं बैठे हुए, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कैंसर को प्राइमरी लेवल पर डिटेक्ट कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो ज़िंदगी बचाई जा सकती है, अस्पतालों पर प्रेशर बचाया जा सकता है। और गर्भवती महिलाओं को अगर पड़ोस में ही इलाज मिल जाता है, बड़े अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता, तो सुरक्षित प्रसव हो सकता है, सुरक्षित जच्चा बच्चा रह सकती है और नई जिंदगी एक मुस्कान के साथ शुरू हो सकती है। तो ये अच्छी पॉजिटिव खबर दिल्ली के लिए थी जो मैंने शेयर की। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं और सरकार इस पर ध्यान दे। स्वास्थ्य शिक्षा 2 ऐसी चीज़ हैं, अगर उस पर काम कर लिया तो भारत विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल के मेंबर बनें। धन्यवाद।